गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए लेक्चर नंबर 2 और जीओसी का जो लेक्चर है उसके सेकंड लेक्चर पे आ चुके हैं हम। और पहले लेक्चर में हमने आपको एल्केन एल्कीन एल्काइंस के बारे में आपको बता रखा है। उसके बाद का जो लेक्चर है पहले उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक होगा वह किस तरह से हम उसको पढ़ें और किस तरह से हम लोग देखें, ठीक है। तो आज उसके ऊपर लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार लेक्चर देने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो हमने आज सीखा क्या था। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि भाई होता है एल्केन, और एल्केन मतलब था सिंगल बॉन्ड। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होगा, CnH2n+2 होगा, ठीक है। ये बातें क्लियर आ गई थी बात, ठीक है। अब सेकंड आपने इसमें देखा था कि भाई एल्कीन भी होता है जो डबल बॉन्ड के होते हैं, और डबल बॉन्ड वाले केस में क्या होते हैं, CnH2n होते हैं। तो मैंने आपसे दो पॉइंट डिस्कस किया है और दोनों पॉइंट के ऊपर मैंने आपसे ये बता रखा है और काफी क्लियर एक चीज बता रखा है, ठीक है, एल्केन और एल्कीन। तो आज हम सीखने वाले हैं तीसरा जो थर्ड है दैट इज कॉल्ड एज एल्काइन, YNE, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं बताता कि C1 to C10 कार्बन की जो बातें करी थी, C1 कार्बन को मेथ, C2 कार्बन एथ, C3 कार्बन प्रॉप, C4 कार्बन ब्यूट, C5 कार्बन ना पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। तो एल्काइन में क्या आता है बेटा, YNE आता है। YNE का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आप इस ट्रिपल बॉन्ड की जब आप जनरल फॉर्मूला देखते हो इसको क्या बोलते हैं, CnH2n, ठीक है बेटा, -2। देखो CnH2n+2 किसका था, तो +2 एल्केन का है। डबल किसका हो रहा है, एल्कीन का। डबल में से 2 माइनस किसका हो रहा है, एल्केन का। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं कैसे हो सकता है, 2 कार्बन लीजिए और इसके बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना आएगा बेटा, एक एक ही आएगा, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। एक कार्बन कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, तो 4 मतलब 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या जाएंगे, C2H2, ठीक है। क्लियर आ गई बात। अब इसका नाम क्या बोलोगे बेटा, इसका नाम क्या होगा, दैट इज इथाइन, YNE। अगर कार्बन की संख्या और हो जाए, जैसे कार्बन की संख्या मान लो इसी में और भी एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर कार्बन मेरे पास 3 हो गया, 3 कार्बन हो गया और मैं ट्रिपल बॉन्ड किसी एक जगह पे दे रहा हूं, ठीक है। तो कार्बन कितने हो गए बेटा, 3। हाइड्रोजन कितने लगाऊंगा, तो इसके पास हाइड्रोजन होगा 3, इस पे एक भी नहीं होगा, देखो 3 1 4 बॉन्ड हो गए, और इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1। तो टोटल क्या हो जाएगा, C3H4। और इसको आप क्या बोलोगे, दैट इज प्रॉप आइन। और सिंपल सा है, अगर आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में, तो ट्रिपल बॉन्ड में YNE आएगा, ठीक है। और भी जैसे एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड। इस एग्जांपल में क्या ले रहा हूं, मान लीजिए कार्बन मेरे पास आ जाए 5। देखो मैं चाहता हूं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आ जाए। आप इस चीज को बहुत ही सिंपल और आसान, लेकिन मैं जानता हूं 11th के लिए स्टूडेंट जो 11th में है उनके लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लिंक करा रहा हूं मैं क्लास 10 से, बिल्कुल आपको एकदम क्लियर, एक एक वर्ड क्लियर होते जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड हमने यहां डाल दिया, ठीक है। तो कहीं भी हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कितने होंगे बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन को हमने क्या बोल दिया, दैट इज द पेंट।
और ट्रिपल बॉन्ड क्या बोल देंगे हम, पेंटाइन। क्या हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देखें, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C5। तो आप देखो इस फॉर्मूले पे सेट करो ये वाला फॉर्मूला, तो अगर मैं C5 बोल रहा हूं तो 5 10 10 में से 2 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 8। तो C5 तो एज कितना होगा बेटा 8 हो जाएगा। काउंटिंग देखो, 1 हाइड्रोजन हियर, 1 2 3 4 5 6 7 1 1 8। ठीक है, तो हाइड्रोजन को आप इस तरह से लिंक करा देना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का एक एक कार्बन के साथ बिल्कुल लिंक करा देंगे। तो यहां तक आपके हो गए ट्रिपल बॉन्ड का। तो ट्रिपल बॉन्ड में जो भी केस आ रहे हैं, 5 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, तो वहां से क्या होगा, पूरी चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं एल्काइल। देखिए 3 तो आपने सीख लिया कि एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होगा। ठीक है, तो चौथा जो इंपॉर्टेंट होगा दैट इज एल्काइल। एल्काइल मींस क्या होगा, आर, सिंबल क्या है इसका, आर है। ठीक है, इसको आप जनरल फॉर्मूला में क्या बोलते हो, तो CnH2n प्लस 1, क्या बोलते हो, CnH2n प्लस 1। अच्छा मैं बताओ कैसे बनता होगा, देखो इसकी भी जनरल फॉर्मूला हमने सबका लिखवा रखा है। एल्केन का क्या होगा बेटा, एल्केन का होगा CnH2n प्लस 2। एल्कीन का क्या होगा, CnH2n। ठीक है, एल्काइन क्या होगा, CnH2n माइनस 2। और एल्काइल का क्या होगा, CnH2n प्लस 1। ठीक है, जनरली वी यूज YL ग्रुप, जनरली इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, YL यूज करते हैं। क्या करते हैं, YL इसका यूज करेंगे। जैसे देखो, जैसे मान लो मेरे पास है एल्केन, एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो जो ग्रुप बनने वाला है वो एल्काइल का होगा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि CH4 है, क्या है, CH4 है। अगर मैं इसे CH4 से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे तो क्या बन जाएगा, CH3, और बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ओपन। अगर मैं इसका नाम बोलूं कि दैट इज मीथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा दैट इज मिथाइल। ठीक है बेटा, बात आगे क्लियर। तो एक कार्बन को हम क्या बोल देंगे, अगर मीथेन बोलते हैं तो एक हाइड्रोजन निकाल दे तो इसका नाम मिथाइल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 2 कार्बन बोलूं C2H6, तो इससे मान लो आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा ऐसा। आप इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप इथेन, दिस इज द इथेन। ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल, YL ग्रुप। देखो अब 2 कार्बन से देखो, एक कार्बन से क्या बन गया बेटा, एक कार्बन से क्या बन गया, मिथाइल। 2 कार्बन से क्या बन गया, इथाइल। ठीक है, क्लियर होगी बात। 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, अगर मैं C3 कार्बन ले रहा हूं तो C3 होगा 3 2 6 और 2 8। एल्केन का है, डबल प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, एक हाइड्रोजन में यहां से फिर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, C3H7 ओपन बॉन्ड। तो अगर ये आपका प्रोपेन होता है, ये क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोपाइल। क्लियर आगे बात, आसान है, सिंपल है। 4 कार्बन देखो, C4, अगर C4 है तो H कितना होगा बेटा, 10, ताकि हम इसको ब्यूटेन बोल दें। अगर C4H10 है तो एक हाइड्रोजन में यहां से क्या करूंगा, निकाल दूंगा। और एक हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या होने वाला है, C4 क्या बनने वाला है, C4 H क्या आने वाला है, 9। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल है। देखो आप बिल्कुल इसको इजीली वे में ले, अगर ये आपके पास क्या होने वाला है, ब्यूटेन, ये क्या होने वाला है, दैट इज द ब्यूटाइल। और ब्रांच में और बहुत ही सिंपल है। देखो
और इसके जो यूज करेंगे ना वो ब्रांचिंग में करेंगे, ब्रांच के फॉर्म में लिखते समय करेंगे। मतलब वी ऑलवेज यूज, नोट में आप देखो तो मैं इस जो एल्काइल ग्रुप है उसको ऑलवेज ठीक है, एल्काइल ग्रुप is attached with parent chain और फंक्शनल ग्रुप है, और क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप जितने भी हमारा हमेशा क्या यूज करेंगे, एल्काइल ग्रुप को हमेशा हम यूज करने वाले हैं, अटैच करने वाले पेरेंट चेन से और फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, तो चौथा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बाद इसके आईपीएसी नेम बताना चाहूंगा आपको, आईपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर राइटिंग आईपीएसी नेम, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको दिखाने वाला। क्या हमने देखना है, क्या देखना है मुझे, एल्केन देख लिया, एल्किन देख लिया, एल्काइन देख लिया और एल्काइल देख लिया। ठीक है, चार चीजें। चलो सिंपल फॉर्म में आपको मैं दिखाते चलता हूं। राइट, आइए आगे बढ़े। रूल्स फॉर राइटिंग, नाउ द हैशटैग रूल्स फॉर राइटिंग आईयूपीएसी नेम्स। तो आईपीएसी नेम लिखने का रूल्स क्या है, तो पहली बात तो आपको ये याद रखना होगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, आइडेंटिफाई पेरेंट चेन। आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का मतलब है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन की जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बातें होगी। मतलब आपको सबसे पहले क्या पहचानना है कि पेरेंट चेन कौन सा है, और पेरेंट चेन मतलब जिसमें कार्बन ज्यादा हो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना हो। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिफाई ब्रांच चेन मतलब शॉर्ट कार्बन चेन, जो शॉर्ट कार्बन चेन। और ब्रांच ऑलवेज प्रेजेंट एक्सेप्ट कॉर्नर कार्बन, जो ब्रांच होगा हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, अब देखो ब्रांच ऑलवेज प्रेजेंट एक्सेप्ट कॉर्नर कार्बन को छोड़कर बाकी हर जगह, बाकी जगह पे आपको क्या दिखने वाले हैं, ब्रांच का मतलब क्या होगा, कॉर्नर कार्बन को छोड़ दे तो बीच में आपको कहीं भी ब्रांच दिखेंगे। तो आप गलती से भी किनारे वाले कार्बन पे ब्रांच नहीं देख सकते। ठीक है, और काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट कहां से करना है, तीसरी बात क्या कहना है कि काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नियरेस्ट ब्रांच चेन। जो नियरेस्ट ब्रांच चेन होगा ना, काउंटिंग आपको वहां से शुरू करना है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल सी टॉपिक में समझा रहा हूँ, सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ कि क्या होने वाला है। ठीक है, एकदम आसान है। आप केमिस्ट्री को लेके बिल्कुल से, केमिस्ट्री बहुत ही इजी है, केमिस्ट्री में एकदम आसान टॉपिक है ये, इसमें आप बिल्कुल कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, बातें समझ में। काउंटिंग कहां शुरू करना है, नियरेस्ट ब्रांच चेन। ठीक है, यूजिंग लोकेंट रूल, यूजिंग लोकेंट रूल है, उसको फॉलो करते चलना है। लोकेंट रूल क्या है, लोकेंट क्या है, लोवेस्ट सम। लोकेंट क्या है, दैट इज द लोवेस्ट सम
रूल, लोएस्ट सम रूल। आप इसमें ना चेक करते हो कि लोएस्ट सम किधर से आ रहा है, और जिधर से लोएस्ट सम आएगा ना बेटा, उधर से आपको क्या कर देना है, काउंटिंग कर देना है। ठीक है, किधर आएगी बात समझ में? ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल की बातें करें। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है, मैंने यहां लगा रखा 2 कार्बन, यहां लगा रखा 1 कार्बन। ठीक है, अब बात यह है कि मैं काउंटिंग इधर से करूंगा, इधर से करूंगा, 2 कंडीशन आ गई। तो आपको मैं बता दूं, पहले काउंटिंग आप करोगे तो यहां से करने के लिए काउंटिंग, ठीक है, देखो काउंटिंग होगी 1 2 3 4। अगेन हम काउंट करेंगे, नेक्स्ट काउंटिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, ओके ओके, नेक्स्ट काउंटिंग इसकी, ओके दैट्स गुड, 1 रेड येलो, 1 काउंटिंग 1 2 3 and 4, राइट। ये देखो बहुत ही मजेदार, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, इधर से काउंटिंग मैंने कर लिया, अब इधर से काउंटिंग करना, 1 2 3 and 4। अब बताओ जो ब्रांच की पोजीशन है वो लोवेस्ट कहां से आ रहा है? अगर मैं इधर से जोड़ूंगा, इधर से देखो तो कितने पर आ रहा है, 3 प्लस 3 के बाद क्या आ रहा है बेटा, देखो 3 आ रहा है और 2 आ रहा है। ठीक है, 2 प्लस 2, सेकंड पे 2 ब्रांच है तो सेकंड पे 2 बार आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 4 3 कितना आएगा, 7। अब इधर से काउंटिंग कर लो, इधर से 2 पे आ रहा है और ये क्या था 3 पे, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6 और 6 और तो कितना हो गया, 8 आ गया। तो मिनिमम ये होगा, तो मैं काउंटिंग किधर से प्रीफर करूंगा, इधर से प्रीफर करूंगा। काउंटिंग किधर से होगा, 1 2 3 4, बात है क्लियर? तो इधर से काउंटिंग करूंगा तो नाम क्या आ जाएगा इसका, सेकंड पे 2 ब्रांच है, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, तो सेकंड नंबर पे, और ये कितना नंबर पे है, थर्ड नंबर पे। तो 2 कॉमा नंबर्स के बीच में कॉमा यूज करेंगे आप। ठीक है, 2 कॉमा 2 कॉमा क्या आ जाएगा 3, 2 कॉमा 2 कॉमा 3 डैश क्या आएगा, ट्राई मतलब 3 लगा, देखो 3 मिथाइल है, एक कार्बन मतलब क्या बोलोगे इसको, मिथाइल, ट्राई मिथाइल। ठीक है, ये देखो ये क्या हो गया बेटा, ब्रांच। आप ब्रैकेट करो या ना करो, बात सही है। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या कितने कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोल देंगे हम, ब्यूटेन। ठीक है, देखो 2 कॉमा 2 कॉमा 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, क्या आ जाएगा, 2 कॉमा 2 कॉमा 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। बिल्कुल क्लियर, आज ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इसके आगे एक और सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए मेरे पास सवाल कुछ ऐसा आ जाए, चलो बताओ। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें आपके पास जो कंडीशन रखे गए हैं वो इस तरह से रखे गए, और इसमें पेन का कलर हमने ये ले लेते हैं, थोड़ा सा डार्क, अच्छा है, राइट। तो ये आपके पास जो है ये पूरा पेरेंट चेन हो गया, दिस इज द पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन में कार्बन पूरे आ गए, इसमें बाकी के क्या हो गए, ब्रांच हो गए। ठीक है, चलो ये वाला बात करो, ये पूरा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन, और ये क्या हो जाएगा, कार्बन को ब्रांच में डाल दे, क्या आ जाएगा ना, 3 कार्बन 1 2 3, तो 2 पे क्या आएगा, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन को क्या बोल देंगे हम, प्रोपेन। 3 कार्बन क्या बोल देंगे, प्रोपेन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल इजी है। देखो
तो ये चीजें आपको जो मिलने वाला है बहुत ही क्या मिलने वाला है, आसान। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। आपको मेहनत करते चलना, मेहनत करते चलना, डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है भाई, एकदम आपको लगे रहना है, मेहनत करते चलना है। कुछ बिल्कुल इजी है। आप अगर प्रॉपरली किसी प्रॉपर देख रहे हो, नोट्स नोट डाउन कर रहे हो इसको, और एक एक चीजों को देखते चल रहे हो, ये चीजें बिल्कुल क्या होगा, आसान हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखें, आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी दिखाते चलता हूं। नाउ कुछ एग्जांपल इसके देख ले हम। बॉन्ड लाइन डायग्राम, बॉन्ड लाइन डायग्राम, इसमें भी कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर ले हम। सपोज दैट इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिया है, तो आपको नियरेस्ट ब्रांच खोजना होगा। क्या करना है, नियरेस्ट ब्रांच खोजना है। तो काउंटिंग किधर से होगी, इधर से जाओ थर्ड पे आएगा, इधर से जाओ सेकंड पे आएगा। तो काउंटिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ये कार्बन क्या हो गए, पेरेंट चेन हो गए। ये क्या हो गया, सेकंड और फोर्थ क्या हो गया, ब्रांच। ब्रांच में एक कार्बन दिख रहा है आपको, एक एक कार्बन दिख रहा है। तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो 2,4 2,4, ठीक है, क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल, ठीक है बेटा। 2,4 क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल। और लास्ट में क्या आ जाएगा, पूरे पूरे कार्बन क्या हो जाएंगे, हेक्सेन। हेक्स मतलब क्या होगा, 6 कार्बन। और 6 कार्बन में क्या दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्डेड दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, देखो कितना आसान है कि नहीं आसान। ओके, बात है क्लियर, आसान है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देंगे हम बनाने के लिए, बहुत इजी है, ठीक है, आसान आगे बात। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हो, एकदम सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड की बातें हो रही है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के अंदर देख रहे हैं हम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबके देखने वाले हैं, एग्जैक्टली अलग अलग सवाल देखने वाले हैं। पहले थोड़ा बेसिक से बेसिक क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है, बेसिक बिल्कुल बेसिक है। अब चलो ये वाला देखो, सभी सिंगल बॉन्ड है और क्या आ गया, साइक्लिक। इसका नाम क्या बोलोगे, दिस इज द साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन। साइक्लो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्लोज चेन, कार्बन कितने हो गए, 3, तो साइक्लो क्या हो गया, प्रोपेन। देखो और नेक्स्ट देखो, 4 कार्बन आए थे, सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। साइक्लो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। देख रहे हो, क्लोज चेन, साइक्लो क्या रखो यार, साइक्लो ब्यूटेन। ये देखो नेक्स्ट देखो, 5 मेंबर्ड रिंग है, तो इसको क्या बोलेगा आप, साइक्लो पेंटेन। साइक्लो क्या होगा, पेंटेन। ओके ओके, देखो आप बिल्कुल सिंपल से सवाल, मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ यार, एकदम मैं बिल्कुल कह रहा हूँ एकदम हवा की तरह, एकदम आपको आप बनाने आ जाएगा। आप इस चीज को एक एक चीजों को देखते चलिए। अब मुझे लगता है आपके इसके अंदर जो टॉपिक है ना वो बहुत ही आसान लगेंगे आपको। ये सभी आप बनाओगे ना इसमें, तो रिंग के अंदर जो आपके बनेंगे बहुत ही आसान लगेंगे। 6 मेंबर वाले में क्या बोलोगे, इसका नाम क्या होगा, साइक्लो। और ये क्या हो गया, हेक्सेन, ठीक है, आसान आ जाएगा। नाम नाम बिल्कुल आसान है, आप देखो ना, मतलब एक चीज को क्लियर कर लो। सिंगल बॉन्ड के अंदर आपका चाहे ओपन चेन होगा चाहे वो क्लोज चेन होगा, क्लोज चेन में भी नाम लिखने के लिए आ सकता है, उसको आप देख के यहाँ से बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। चलो और नेक्स्ट देखिए इसके नाम, नेक्स्ट इसके नाम और देखा जाए, ठीक है। चलो तो कुछ नाम लिखना, कुछ नाम लिखा जाए और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस की जाए। सपोज दैट इसके नाम क्या होंगे, सेकंड, इसके नाम क्या होंगे, इसके नाम क्या होंगे, ठीक है। चलो जरा डिस्कस किया जाए इसके नाम क्या हो सकते हैं, क्या आ सकते हैं नाम। पहला नाम देखें,
पहले आप इसको देखो पूरे की क्या है, ये साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन के पास एक कार्बन लगा, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, एक ही कार्बन है, एक ब्रांच है, तो इसका नाम क्या आ गया, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसका नाम देखिए, तो काउंटिंग देख लो आप, कितने नंबर पे बेटा, 1 पे। 1 2 3 4 5 6, तो 1,4, 1 और 4 पे क्या लगा है, 1,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और ये पूरा क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। अगर एक क्लोज चेन है ना, आपके पास क्या दिख रहा है, साइक्लो हेक्सेन, ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका नाम देखो, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है और 4 पे है और ये 5 पे है, क्या नाम हो जाएगा, 1, तो 1,3,4, 1,3,4 ट्राई मिथाइल। ट्राई क्या है, 3 मिथाइल है, और बाद में क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो पेंटेन। ठीक है, साइक्लो पेंटेन, 5 कार्बन है। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में आ गई। आपके पास सिंगल बॉन्ड में अगर देगा, या तो ओपन ओपन चेन होगा या तो साइक्लिक होगा, तो उसका नाम लिखना बहुत ही आसान है, आसान है, बिल्कुल आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, कुछ क्वेश्चन एल्किन के ऊपर, एल्किन्स के ऊपर देखते हैं। एल्किन्स में जब आपके पास इस तरह के कार्बन थे और डबल बॉन्ड लगा था, इस तरह के कुछ बन जाए, क्या नाम बताओगे आप, तो काउंटिंग तो यहीं से करोगे, तो 1 2 और 3। ठीक है, मैं केवल सिंगल डबल ट्रिपल में चल रहा हूं। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, पैरेंट चेन है, 2 पे मिथाइल लगा है, तो 2 क्या हो जाएगा बेटा, 2 मिथाइल, और पूरे नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन है। देख रहे हो, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो क्या बोल देंगे हम, इन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, डबल बॉन्ड यहां आ गया, कार्बन यहां लग गया इस तरह से, तो इधर से ब्रांच देखो, सेकंड नंबर, थर्ड पे है ब्रांच, इधर से भी कितने नंबर पे है, थर्ड पे है, लेकिन डबल बॉन्ड पास में है, तो आप काउंटिंग किसकी करोगे, डबल बॉन्ड की करोगे, 1 2 3 नंबर 4, और ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ब्रांच कैसा है, ब्रांच थर्ड पे है, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और पूरे कार्बन क्या हो जाएगा, पेंट, तो पेंट क्या आ जाएगा, 2, 2 पे क्या लगा, इन, सेकंड पे क्या लगा, इन। ठीक है, नंबर के साथ, आप नंबर के साथ लिखना, देखो देखो, नंबर के साथ लिखा हूं मैं, कि सेकंड नंबर पे अगर डबल बॉन्ड है ना, तो सेकंड नंबर को लिखना, और सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर पे, 1 पे है तो 1 पे, 1 पे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब वही अगर सेकंड नंबर पे है तो वो लिखने की आवश्यकता है आपको, कि सेकंड नंबर पे है तो उसको लिखा जाए। ठीक है, 1 पे है तो कोई बात ही नहीं, तो वो ठीक ही है ना, लेकिन सेकंड, अब देखो और भी काउंटिंग, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं बहुत सारा आपको सिखाने वाला हूं, अलग अलग तरीके से सिखाने वाला, और बिल्कुल ही फ्रॉम बेसिक, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में कहा था कि एकदम बेसिक से मैं आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, तो मैं पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूं। ठीक है, देखो और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया, मोर देन 2 डबल बॉन्ड आर देयर, इसमें आ गया एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, एक एक कार्बन की ब्रांच है, तो देखो इधर से भी सेकंड पे आ रहा है, इधर से भी सेकंड पे आ रहा है डबल बॉन्ड, अब ब्रांचिंग इधर से किधर आ रहा है, सेकंड पे, और इधर से क्या आ रहा है, थर्ड पे, तो काउंटिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5 6। तो पूरा जब इसका नाम बताएं कि नाम इसका लिखा क्या गया होगा, कि किस तरह से नाम लिखा जाना चाहिए, तो आप लिखो कैसा, 2, 2 पे है एक ब्रांच, 3 पे है 3, 4, 4 पे है। ठीक है, ट्राई, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, 6 कार्बन है तो क्या बोलोगे, हेक्स, और डबल बॉन्ड 2 है, एक से ज्यादा है, तो आप क्या लगाओ, हेक्सा, हेक्सा, 2, 4,
लोवेस्ट नंबर लेना, 2 3 से डबल बॉन्ड है तो 2 ले लेना। 2 मतलब 2 क्यों ले रहा है, 2 इज द लोवेस्ट नंबर, 4 क्या है, लोवेस्ट नंबर है, तो हमेशा लोवेस्ट नंबर 2, 4, ठीक है। डाई इन, देख रहे हो। और लिखने की तरीका होगा, आप नंबर्स के बीच में कॉमा लगाइए, नंबर और वर्ड के बीच में डैश लगाइए, ठीक है, आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। मानिए मेरे पास ये इधर से आ गया डबल बॉन्ड और दे दें, एक बार और क्वेश्चन देखें। अब कहीं ऐसा आ जाए कि आपके पास एक कार्बन होगा तो मिथाइल बोलोगे, लेकिन अगर 2 कार्बन हुआ तो क्या बोलोगे इसको, इथाइल। 2 कार्बन हुआ तो इथाइल। मैंने आपको याद कराया था, क्या याद कराया था कि बच्चों अगर CH3 होता है तो इसको नाम हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। अगर ये C2H5 होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, ठीक है। अगर ये C3H7 होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं। मैं अगर ब्रांच एक कार्बन ये 2 कार्बन ऐसे चलेगा, ये 3 कार्बन ऐसे चलेगा, क्या बेटा आ रही बात समझ में। देखो लिंक करा दो आप, इसको लिंक करा दो, 1 2 लिंक करेगा, कहीं से लिंक करेगा तो 1 2 3, अब लिंक करा दोगे तो मैं आपको ऐसे ऐसे बना के दिखाना उचित नहीं होगा, इस तरह से दिखाना उचित नहीं होगा कि हम ऐसे बना के आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जब कभी भी यूज करेंगे 3 कार्बन की होगा तो बात कुछ ऐसी होगी। तो इसके नाम क्या आ सकते हैं, देखो डबल बॉन्ड इधर से सेकंड पे, और ये डबल बॉन्ड सेकंड पे और ब्रांच भी सेकंड पे है, तो काउंटिंग यही आ जाएगा पहले 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, अब इसमें काउंटिंग क्या है, कहाँ पे आ रहा है, ब्रांच कहाँ पे आ रहा है, 2 और 4 पे तो मिथाइल आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा 2 कॉमा क्या लिखोगे 4, 2 4 पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 4 के साथ क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे ना, डाई मिथाइल, ठीक है। अब देखो 3 पे क्या है, इथाइल है, ई पहले आता है, अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो आगे आगे लिखते हैं हम, 3 क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, और लास्ट में क्या हो जाएगा 6 कार्बन, तो 6 कार्बन को क्या लिखेंगे हम, हेक्स, और डबल बॉन्ड 2 हो गया तो हेक्सा लिख देंगे, हेक्सा। और कितना होगा 2 और क्या हो गया 4 पे, तो हेक्सा 2 कॉमा क्या हो गया 4, और ये यहाँ क्या लिखोगे डाई, यहाँ क्या लिखोगे इन। तो बहुत ही आसान है, आप जब इसकी काउंटिंग करोगे ना, इसकी काउंटिंग करोगे तब बिल्कुल आपको आसान लगेगा, हाँ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा ना, इसको आप ब्रांच में कर दो, और ये पूरा किधर आ गया, इसको आप पेरेंट चेन बोल दो, ठीक है, बन जाएगा ऐसे। ये आ गई पूरी बात। चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और कुछ प्रैक्टिस करते हैं डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, और देखते हैं। तो इसमें एक और चीज जो डबल बॉन्ड के रिलेशन में है, एल्कीन वाले को एल्कीन एंड एल्काइन को मिक्स कर दिया जाए इन दोनों के ऊपर। मान लो डबल बॉन्ड आ गया, इधर ट्रिपल दे दे, इधर डबल दे दे, ब्रांचिंग दे दिया, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि आपके पास डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो काउंटिंग तो डबल बॉन्ड से होगी, तो डबल बॉन्ड की तरफ से कर लो आप, 1 2 3 4 5 6। तो पहला जो प्रायोरिटी है ना वो डबल है, उसके बाद ट्रिपल का है। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो डबल बॉन्ड को हम देंगे नंबर, उसको हम क्या करेंगे पहले, अब बताओ इसमें कितना आ गया 3 पे और कितने पे 2 पे, तो आप क्या लिखोगे 2 कॉमा क्या लिखोगे 3, और 2 और 3 पे क्या है मिथाइल है, 2 और 3 पे क्या है मिथाइल है, तो 2 3 क्या आ जाएगा डाई मिथाइल, ठीक है। अब पूरा क्या हो गया, कितने कार्बन हो गए 6, तो 6 कार्बन को क्या लिखोगे आप हेक्सा, हेक्स, तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, अलग अलग डिफरेंट बॉन्ड है, तो हेक्स क्या हो जाएगा 2 इन। देखो अल्फाबेटिकल उसमें भी लिखना है, पहले ई आएगा, उसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, उसके बाद आएगा 4 आइन, और लास्ट में पूरा लिखना है, नहीं बीच में लिखोगे ना तो उसको थोड़ा सा आधा लिखना, मतलब ई हटा देना, ई एल लिख देना, लास्ट में तो पूरा वर्ड लिख देना, ठीक है। ये पेरेंट चेन हो गया आपका, ये क्या हो गया पेरेंट चेन।
और ये क्या हो गया, ब्रांच। तो हमेशा ब्रांच को आगे और पेरेंट को पीछे लिखने की तरीका है। आगे बात समझ में? इस तरह से अगर आप लिखते हो, एक एक चीजों को आसानी से देख रहे हो तो आसान बन जाएगा, बिल्कुल इजी आ जाएगा, बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी और आसान भाषा में। एक दो और क्वेश्चन देखिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा आ गया, देखो डबल, मैंने अभी क्या सीखा है, सिंगल बॉन्ड के अंदर क्लोज चेन में देखा है, अब डबल बॉन्ड में देखें। और डबल बॉन्ड में काउंटिंग वैसे करो जहां से डबल बॉन्ड शुरू है, ठीक है। तो अगर आप यहां से डबल बॉन्ड लेते हो, काउंटिंग लेते हो, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 में आपको अच्छे से दिखा दूं, तो आप बोले सर 5 तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 5 कार्बन को क्या बोलेंगे हम, साइक्लोपेंट। और मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 2 है, साइक्लोपेंटा। मिनिमम लोएस्ट नंबर लेना 1 और क्या लेना 4, पेंटा 1,4 डाई इन। क्या मेरी बात आ गई समझ में? बिल्कुल आसान है, अगर आप इसको देखो ये कितनी होगी, बहुत ही इजी होगा, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप इसमें और भी क्वेश्चन बनाते जाइए, ये बिल्कुल आप इसको समझ लीजिए, देखिए क्या आता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।